ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन की 3 बड़ी मोबाइल कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। मोबाइल बनाने वाली चीन की ओप्पो, वन प्लस और शाओमी पर टैक्स चोरी का बड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद आयकर विभाग ने तीनों कंपनियों के वेंडर और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के यहां छापे मारे। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा, हरियाणा के गुरुग्राम, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी रेड हुई। चीन की इन तीनों मोबाइल कंपनियों के पास विदेश से जो पैसा आया उस पर आयकर विभाग की नजर है। खबर है कि इस केस में कई हवाला ऑपरेटरों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या आरोप लग रहे हैं? जी किशोर, बिल्कुल। आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर पूरे देश भर में छापेमारी की है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और कर्नाटक के शहरों में ये छापेमारी इन चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर की गई है। इनके जो फैक्ट्री हैं, गोदाम है और उनके अधिकारी हैं, इनके घरों पर छापेमारी की गई है। और आयकर विभाग के सोर्सों की माने तो इनके लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और जो मोबाइल है वो जब्त कर लिए गए हैं। इसी वजह से चीन की इन तीनों बड़ी मोबाइल कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा है, जिनमें मोबाइल बनाने वाली ओप्पो, वन प्लस, शाओमी ये शामिल हैं। इन तीनों कंपनियों पर टैक्स की चोरी करने का आरोप है, जिसके बाद आयकर विभाग ने तीनों कंपनियों के वेंडर और डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के यहां छापे मारे। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा, हरियाणा के गुरुग्राम, मुंबई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भी रेड हुई। चीन की इन तीनों मोबाइल कंपनियों के पास विदेश से जो पैसा आया उस पर आयकर विभाग की नजर है। खबर है कि इस केस में कई हवाला ऑपरेटरों पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में स्मार्टफोन के बाजार पर चीन की मोबाइल कंपनियों का दबदबा है, जबकि चीन की ज्यादातर मोबाइल फोन कंपनियां भारत में बिजनेस में घाटा दिखाती रही, जिसमें टैक्स चोरी का शक होने पर अगस्त में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चीन की एक सरकारी मोबाइल कंपनी पर छापा मारा था। और तब खुलासा हुआ था कि असल में वो कंपनी 30% मुनाफा कमा रही थी, जिसके बाद चीन की दूसरी मोबाइल कंपनियां भी इनकम टैक्स के रडार पर आ गईं, इनकम टैक्स विभाग के, जिनके ठिकानों पर छापे मारे गए।